बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। अक्टूबर को 1 AM के ऊपर जीबीपी की न्यूज़ है जिसमें जीडीपी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, और उसके बाद एक बड़ी न्यूज़ है और वो न्यूज़ है सीपीआई की, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और ये 5:30 PM के ऊपर है जिसके ऊपर मार्केट डेफिनेटली मूव करेगी। तो कोर सीपीआई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, सीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, और सीपीआई ईयर एंड ईयर बेसिस पर, और उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। बड़ी न्यूज़ है, बड़ा दिन है, तो इसके लिए अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो नीचे आईबी का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। उसका स्क्रीनशॉट डिपॉजिट करवाने के बाद हमें भिजवा दें तो हम आपको शामिल कर लेंगे अपने ग्रुप में, जहाँ लम्हा ब लम्हा हम आपको अपडेट कर रहे होते हैं कि आपने किस तरह मार्केट को लेके चलना है। तो इस न्यूज़ के ऊपर डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करेगी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत सेफ साइड पे रहकर और मार्केट के साथ चलिएगा। मुझे उम्मीद है कि इसकी बेस पर आपका डॉलर बढ़ेगा, डॉलर आपका जो इंडेक्स है वो बढ़ेगा, और इसके साथ साथ आपका जो गोल्ड है वो नीचे आने की ज़्यादा तवक्को है सीपीआई के न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले गोल्ड को एक नज़र देखते हैं डे के चार्ट के ऊपर, और डे के चार्ट के ऊपर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डे में गोल्ड हमारा किस तरह मूव कर रहा है। ये वो लेवल है जहाँ पे गोल्ड के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है 1879 की। 1879 के ऊपर एक मजबूत रेजिस्टेंस मौजूद है, क्योंकि गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, और फिर यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल रही है, और उम्मीद है कि यहाँ से गोल्ड को रिजेक्शन मिलेगी और गोल्ड जोन सा वो निचली साइड पर आ सकता है दोबारा 1809 के ऊपर। तो इसलिए इस पॉइंट के ऊपर बड़ा मोहतात रहिएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर गोल्ड जोन सा बहुत तेज़ी के साथ मूव कर सकता है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज करके आपके सामने लेके चलूँ तो आपने ये एक ट्रेंड लाइन देखी थी, ये जो ट्रेंड लाइन जो मुसलसल चलती आ रही, अभी गोल्ड ने जस्ट इसको ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया है। अब ये देखना है क्या ये फेक ब्रेकआउट है, आज के दिन में क्लियर हो जाएगा। क्या ये मज़ीद ऊपर जाता है यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट करके और फिर ऊपर निकल जाता है। अगर ये रीटेस्ट करने भी आए तो 1860 के पास रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, और रीटेस्ट करके फिर दोबारा ऊपर निकल सकता है। लेकिन अगर रीटेस्ट करने की वजह इसको तोड़ जाए और निचली साइड पे रीटेस्ट करे तो फिर आप निचले लेवल देखेंगे जिसमें 1850 है, और उसके बाद फिर 1833 है। ये वाला लेवल 1833 का लेवल है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ये जो उनसे बदतदरीज मार्केट को लेवल मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक। और लेकिन आज सीपीआई भी यही है, सीपीआई भी है, और सीपीआई के ऊपर मार्केट बहुत तेज़ी के साथ मूव करती है, तो इसलिए सीपीआई के ऊपर बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि सीपीआई अप आएगी, जिसकी वजह से गोल्ड के गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप साइड पे फर्ज करें कि मार्केट यहाँ पे स्टे करती है 1879 को तोड़ जाती है, तो फिर आप इसमें सेल में नहीं जाएंगे, फिर आप बाय साइड पे जाएंगे, और बाय साइड पर अप साइड पे 1885, और उसके बाद सेकंड लेवल जो सा होगा आपका वो 1900 के पास होगा, या फिर आप कह सकते हैं तकरीबन ये 1904 1905 यहाँ तक के लेवल आपको नज़र आएंगे अप साइड पर, अगर आप इस पे जाते हैं तो। अब चलते हैं 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, और 4 घंटे के चार्ट के ऊपर एक दफ़ा मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि गोल्ड हमारा किस तरह मूव करता है। तो 4 आवर चार्ट के ऊपर भी गोल्ड के मैंने कुछ फिबो के लेवल लगाए हुए, और अगर फिबोनाची का लेवल देखें तो 1863 के ऊपर इसने पहला लेवल तोड़ा है, और सेकंड लेवल इसका 50% रिट्रेसमेंट का लेवल है 1879.66 पर, और ये सेम हमारा वही लेवल है जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो दो चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, रेजिस्टेंस लेवल और फिबो का लेवल। तो अगर ये दोनों लेवल जो उनसे फिबोनाची का लेवल है, और अगर ये दो लेवल यहाँ पे रुक जाते हैं मार्केट में, और यहाँ पे एक रेड कैंडल भी आपको बनती नज़र आती है, तो यहाँ पे आपको 5 स्टार ट्रेड मिल सकती है, जो कि कंफर्म ट्रेड होती है, जिसके बाद मार्केट के नीचे जाने के चांसेस जो उनसे वो तेज़ी के साथ बढ़ जाते हैं। तो ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर मोहतात होकर ट्रेड कीजिएगा और देखभाल के ट्रेड कीजिएगा। गोल्ड यहाँ पे आपको एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है इस लेवल के ऊपर। अब चलते हैं और यूएस ऑयल पे आपको दिखाते हैं कि यूएस ऑयल हमारा किस तरह से मूव कर रहा है।
اور یو ایس آئل میں ہم نے کس طرح ٹریڈ کرنی ہے۔ یو ایس آئل میں جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہاں پہ یہ اپنا لیول پورا کرے گا، یہ جو گیپ چھوڑا ہوا یہ گیپ فل اپ کرنے آئے گا، اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ یہ اس نے لیول فل اپ کر لیا ہے۔ کل میں نے آپ کو 85 کے قریب جو سے اس کا سیلنگ کا مشورہ دیا تھا، یہ آپ پوائنٹ جو نا 85 لیجئے گا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں $1 کا ڈفرینس آ رہا ہے 86 اور 85 میں، جو آپ کا بروکر کے آپ کے پاس آ رہے ہوں گے وہ 85 آ رہا ہوگا۔ تو 85 کے قریب میں نے آپ کو سیلنگ کا مشورہ دیا تھا، تو 81 کے قریب میں نے آپ کو کہا تھا یہ آئے گا، اور اللہ کا بہت احسان ہے، یہ 81.88 کے قریب اس وقت موو کر رہا ہے۔ اور اگر آپ یہاں سے دیکھیں آپ سائڈ جانے کے اس کے چانسز ہیں، اور یہ دوبارہ جو ان سے 86 تک جا سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ 80.79 سے ہی واپس آئے۔ 80.79 ذہن میں رکھیے گا کہ 81 یا 81 کے قریب آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو سٹاپ لاس تھوڑا بڑا ہو جائے گا، وہ 80.60 کا ہو جائے گا۔ تو 80.60 کے سٹاپ لاس کے ساتھ آپ اس میں انٹری لیں، اور آپ سائڈ کے آپ اس میں ایک اچھی ٹریڈ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں اس لیول کو توڑ جاتا ہے 81 کو، اور اس کو ری ٹیسٹ کرتا ہے، تو ڈاؤن سائڈ پہ آپ کے پاس 80 79 یہ لیول کھل جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا ویو یو ایس آئل کا، اور یو ایس آئل نے کل بالکل ایگزیکٹلی ہمارے جو میں نے آپ کو لیول دیے تھے انہیں لیول کے اوپر موو کیا ہے، اس میں تھوڑا سا بھی ڈفرینس نہیں آیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریڈ کا موقع دے، آمین۔